प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए। फिर एक बार प्रभु ने हम में से हर एक को इकट्ठा किया ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कई बार जब हम यूट्यूब पर सरमन्स को अपलोड करते हैं, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है मेरे और आपके बीच में, और कई बार हम एक दूसरे की परिस्थितियों से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो ऐसी परेशानियां बहुत बार आती है जब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कलीसिया जिन लोगों तक यह संदेश जा रहा है वो इस वचन के बारे में क्या सोचते हैं। और उसका केवल एक ही आउटपुट होता है कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप वचन के बारे में लिखकर भेज सकते हैं, आमीन, जिससे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को सवाल जवाब भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज यह समय फिर हमें दिया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके। और पिछले कुछ दिनों से हम यहोवा सभा के विषय में सीख रहे हैं। द लॉर्ड इज़ आवर वॉरियर। परमेश्वर जो हमारा योद्धा है, जिसको हम सेनाओं का परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हम फिर एक बार उसी वचन में आगे बढ़ेंगे और भेद की बातों को प्रभु से सीखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे पहले रोज़ के नहीं फिर एक बार हम भजन संहिता पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है भजन संहिता 127, उसका 1, 2 और 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 136, 1 से 4 वचन, साम्स 136 वर्सेस 1 to 4 वी विल रीड। हम वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर 5 बातें दी हुई इन 4 वचनों में। वैसे तो हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, पर जब मैं आज इस पर मनन कर रहा था तो मुझे 4 बातें समझ में आई। एक तो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसीलिए उसका धन्यवाद करना है। उसके बाद वो ईश्वरों का परमेश्वर है, इसलिए उसका धन्यवाद करना है। वो प्रभुओं का प्रभु है, इसीलिए उसका धन्यवाद करना है। और उसके जैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कोई नहीं करता, इसीलिए उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जीवन के जिस भी स्तर पर मैं और आप है, जिस भी स्तर पर प्रभु हमको लेकर आया है, ये केवल उसके आश्चर्य कर्म है जो उसके अलावा और कोई मेरे और आपके जीवन में नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, आइए फिर एक बार आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। यहोवा सभा के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं राजा। विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं सारे संसार में प्रभु, जितने लोग कोविड से ग्रसित है उन्हें तू छू और स्पर्श कर राजा, क्योंकि तूने उन सबों के लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं प्रभु। उन पर तरस कर और दया कर परमेश्वर पिता। अन्य जातियों को तू छू ले परमेश्वर पिता। और जो तेरे अपने लोग हैं जो धर्मी कहलाते हैं प्रभु, तेरी वाचा के अनुसार, जिसमें तू कहता है कि तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है और तेरे कोड़े खाने से धर्मी चंगे हो चुके हैं, उस वचन को हम तुझे स्मरण दिलाते हैं राजा। तू उस वचन के अनुसार धर्मियों के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। जो वचन तू हमें बताने जा रहा है उसके लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को तोड़ डालते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम यहोवा सभा के विषय में सीख रहे हैं, द लॉर्ड और वॉरियर, जो हमने कल देखा था। और कल अंत के समय में मैंने आपको 2 वचन बताए थे जहां पर दाऊद ने गोलियत को खतना रहित कहा था। आमीन। खतना रहित कहा था। ऐसे 2 वचन थे, 2 बार उसने कहा। एक वचन हमने अध्ययन किया था निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 36 वचन, जिसमें वचन कहता है ये खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि ये कौन है भाई, ये खतना रहित है, इसका क्या अधिकार है? क्योंकि मैंने आपको बताया था दाऊद जानता था कि खतना उसका ही होता है जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करता है। और उन दिनों लोगों में
खतना करना यानी परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के बराबर था। परमेश्वर का खतना अर्थात परमेश्वर के साथ वाचा में बंधना उस समय का यह नियम था। हालेलुया। और एक और वचन मैंने आपको बताया था, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 36 वचन कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। क्या आज आप ये सोचते हैं या समझते हैं कि आप परमेश्वर के जीवित सेना हैं? हालेलुया। जीवित सेना वही हो सकती है जिनका परमेश्वर जीवित हो। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, इसलिए मैं और आप जीवित सेना कहलाए जाते हैं। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है ना, उसका हमेशा परमेश्वर उसको हराता है, उसका नाश करता है। हालेलुया। तो अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई युद्ध की परिस्थिति है जो आपको परेशान कर रही है, जो जिससे आप कई दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं पर विजय को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर की सेना को परमेश्वर को पुकारिए, जीवित परमेश्वर को पुकारिए। सेनाओं के यहोवा को अर्थात यहोवा सभा को जब आप आपके युद्ध में पुकारेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको धाड़स दिलाता हूँ कि विजय आपकी ही होगी। हालेलुया। फिर एक बार यहाँ पर हम देखते हैं पहला शमूएल 17 और 26 में, पहला शमूएल 17 और 36 में, दोनों स्थानों पर परमेश्वर के सेवक दाऊद ने गोलियत को खतना रहित कहा। हालेलुया। और मैंने आपको कल ये भी शायद बताया था कि वो उसको जाकर फिजिकली चेक नहीं किया था कि वो खतना रहित है या खतना किया हुआ है, आमीन। परंतु मैंने आपको ये बताया था, जो परमेश्वर के विरोध में होता है वो खतना रहित ही होगा, क्योंकि जो परमेश्वर के खतना किया होगा वो तो परमेश्वर का संगी होगा, और जो परमेश्वर का संगी होता है वो परमेश्वर के विरोध में कभी नहीं जाता है। हालेलुया। इस बात से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये खतना रहित पलिश्ती क्या है कि मेरे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने की हिम्मत कर सके। हालेलुया। और दाऊद ये भी जानता था कि उसके सिर पर परमेश्वर का अनुग्रह है, जो गोलियत के सिर पर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर यहोवा को अपना परमेश्वर और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि उनके जीवन पर वो अपने अनुग्रह को बनाकर रखता है। हालेलुया। और ये बात दाऊद जानता था, क्योंकि दाऊद बचपन से ही जो यीशे उसके पिता थे उनके द्वारा उसने व्यवस्था को सीखा था और वो उस व्यवस्था में ही बढ़ रहा था। और दाऊद के विषय में वचन कहता है, दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और क्योंकि वो भय मानता था, इसलिए वो परमेश्वर की व्यवस्था को भी जानता था प्रियो। और वो जानता था कि मैंने जिसके नाम में खतना किया है उसका अनुग्रह मेरे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। डेविड वाज नोइंग that there was no divine protection on Goliath's side, and so changed David's perspective. हालेलुया। इजराइल की सेना एक तरफ, इजराइल का राजा उस सेना के साथ, और दाऊद एक तरफ। ये संपूर्ण सेना राजा के साथ एक तरफ और दाऊद एक तरफ। ये सब लोग गोलियत के शारीरिक रूप को देखकर डर रहे थे, लेकिन गोलियत ये सोचकर उसके मन में ये विचार था कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, इस पर नहीं है, और ये अनुग्रह ही मुझे विजय दिलाएगा, ये दाऊद जानता था। हालेलुया। ये वाचा, ये व्यवस्था इनको भी मालूम थी। ये भी सब खतना किए हुए लोग थे ना। शाऊल का खतना हुआ था, शाऊल की समस्त सेना का खतना हुआ होगा, है ना। लेकिन ये उस पहाड़ को देखकर, उस विशालकाय दानव को देखकर, उस गोलियत को देखकर ये लोग डर गए थे। दे वे सो अफ्रेड कि वो अपने छावनी में भाग जा रहे थे, ऐसा वचन कहता है। उसको देखते थे वो चिल्लाता था, अरे भागो रे बाबा वापस, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा, वहाँ से क्या फेंक के मारेगा और हम मर जाएंगे, है ना। ये लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर डर गए थे, लेकिन दाऊद ने उसको देखने के बाद भी दाऊद डरा नहीं, क्योंकि दाऊद के विचार करने की शक्ति अलग थी। हालेलुया। प्रियो, आज आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति को आप किस पर्सपेक्टिव से या किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये बात ही आपके जीवन में विजय को और हार को दर्शित करती है। हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई युद्ध आता है, जब आपके जीवन में कोई पहाड़ रूपी परिस्थिति आती है, कोई गोलियत नामक कोई दानव आ जाता है, तो आप उस परिस्थिति को
किस दृष्टिकोण से, किस पर्सपेक्टिव के साथ देखते हो, वही आपके जीवन में विजय और हार को ठहराता है। हालेलुया। प्रियो, इजरायली सेना का गोलियत को देखने का दृष्टिकोण अलग था और दाऊद का उसकी ओर देखने का दृष्टिकोण अलग था। दाऊद भी जानता था वो 9 फीट 6 इंच है, वो पावरफुल है, उसके शरीर पर 45 किलो का वजन है, वो इतना पावरफुल है। लेकिन दाऊद वो सब नहीं देख रहा था। दाऊद बहुत सिंपल बात जानता था कि ये कौन है रे जो मेरे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, ये क्या मेरे परमेश्वर से बड़ा है? उसका सोचने का दृष्टिकोण एकदम ही अलग था। हालेलुया। प्रियो, मेनी टाइम्स योर पर्सपेक्टिव डिसाइड्स योर विक्ट्री। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको समझ के कान दे। आपके जीवन की परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण ही है जो आपको कई बार विजय को दिलाता है। हालेलुया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के संगी है कि नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको एक अलग दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखने की सहायता और अनुग्रह देता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर है तो आपके ऊपर डर आ जाता है, भय आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है ना। अलग अलग प्रकार के हथियारों से शैतान की चपेट में आप फंसते चले जाते हैं, उसके द्वारा आपकी जीत बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। आमेन। एक्सक्यूज मी। और आगे इस अध्ययन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी इफ यू कैन गेट योर आईज ऑन गॉड इवन दो यू कांट मिस द जायंट इफ चेंजेस एवरीथिंग। हालेलुया। देखिए, आपके सामने एक जायंट किलर खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मेरे और आपके जीवन के हर एक के परिस्थिति में वो जायंट किलर खड़ा है, लेकिन उसको ना देखते हुए जब आप उसकी ओर देखकर परमेश्वर को स्मरण करते हो तो जीत आपकी होती है। हालेलुया। क्योंकि जब इजरायली सेना राजा शाऊल के साथ उसको सिर्फ देख रही थी, उनका पूरा ध्यान, उनके विचार पूरे उसके दिखाने पर लगे हुए थे, जिससे डर की चपेट में वो आ गए थे। हालेलुया। लेकिन वही दाऊद उस गोलियत नामक उस दानव को देखकर भी उसके मन का विचार परमेश्वर की ओर लगा हुआ था, जिसने कहा कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होती है तो गोलियत रूपी दानव भी आपको चींटी से भी छोटा दिखाई देता है। हालेलुया। प्रियो, मेरे को तो कलीसिया के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मैंने सबसे पहली बार अपने जीवन में बपतिस्मा पाने के बाद इस अध्ययन को सुना था कि एक चिकने पत्थर से इतने 9 फीट 6 इंच के आदमी को मार गिराया। हालेलुया। लेकिन जब मैं प्रभु के वचनों में धीरे धीरे बढ़ता गया तो परमेश्वर मुझे भेद की बातों को बताता गया। ये दाऊद की सामर्थ नहीं, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह था जिसने गोलियत पर दाऊद को विजय दिलाई। हालेलुया। आज परमेश्वर का वही अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पर बना हुआ है। क्या आज हमारा दृष्टिकोण दाऊद के जैसा है? क्या आज हमारा पर्सपेक्टिव दाऊद के जैसा है? क्या हम अपने जीवन की विकट परिस्थितियों को किस रूप से देख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रियो, आगे हम आज वचनों में देखेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 38 और 39 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 38 और 39 वचन हम सब पवित्र शास्त्र निकालेंगे। 1 Samuel chapter 17 and verses 38 and 39 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। आमीन। आइए इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने उन्हें उतार दिया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, बाद में वो दाऊद के पास, शाऊल के पास गया और शाऊल को उसने कहा, अरे मैंने तो सिंह और भालू को मारा, ये वो दुनिया भर की सब बातें हुई। फिर शाऊल ने उससे पूछा कि क्या तू सच में इससे मार सकता है? यस राजा, मैं इसको आराम से निपट लूँगा। जो भी उनका कॉन्वर्सेशन हुआ होगा। उसके बाद शाऊल को तो विश्वास नहीं था कि दाऊद ऐसा कर सकेगा। हालेलुया। फिर भी क्योंकि वो खुद डरा हुआ था और ये व्यक्ति उसके स्थान पर उस दाऊद नामक दानव से लड़ने को तैयार था, इसलिए इसने क्या किया, इसने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए।
और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, झिलम को उसको पहनाया और वस्त्र के ऊपर अपनी तलवार को कसी। आज मैं और आप, बहुत सारे लोग दाऊद के स्थान पर नहीं परंतु शाऊल के स्थान पर खड़े हैं प्रियो। आमीन। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़े तो ये वचन हमें यह सिखाता है कि इतनी भयंकर परिस्थिति में भी शाऊल का विचार या शाऊल का मन परमेश्वर की ओर नहीं था। शाऊल अपने वस्त्र, अपने शस्त्र और अपने सारे बातों के ऊपर ही विश्वास कर रहा था कि अगर मैं ये सब वस्तुओं के साथ शायद इससे लड़ूंगा तो मैं विजय को प्राप्त कर लूँगा। हालेलुया। आज आप में से और मुझ में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी पर है। हमको लगता है परमेश्वर, गॉड कैन नॉट इंटरवेन इन दिस सिचुएशन, परमेश्वर इस कार्य में मध्यस्थी नहीं कर सकता है। सो लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। तो मैं खुद ही तैयार होता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ, मैं वो मिनिस्टर को फ़ोन करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। हम लोग अपने मैंपन में इतना रह गए हैं कि हम परमेश्वर जो विजय दिलाने वाला यहोवा साबा है उसको भूलकर अपने शस्त्र, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना पैसा, अपना पावर, अपनी पहचान, इस पर ही हम अपने जीवन के युद्ध को लड़ रहे हैं। जैसा यहाँ पर शाऊल कर रहा था। शाऊल को लगा मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, पर मैं अपना सब कुछ फिजिकल, जो कुछ भी मैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और लड़ने के लिए दे सकता हूँ वो दे दूंगा। हो सकता है शायद ये उस पर विजय को प्राप्त कर ले। हालेलुया। परंतु दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन था। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ने चुना है प्रियो। वचन कहता है उसके बाद दाऊद ने क्या किया, है ना। हम वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 40 वचन। आमीन। 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 40 हम पढ़ेंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में रख कर पलिश्ती के निकट गया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, अब ये वचन भी ध्यान से सुनिए। हमने इसके पहले पढ़ा था पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 38 और 39 वचन, और अब हमने पढ़ा 40वां वचन। 39 वचन को हम फिर एक बार जब पढ़ेंगे, उसका अंतिम भाग कहता है, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, अर्थात प्रयत्न किया। ही ट्राइड टू वॉक, है ना, उसने चलने का प्रयत्न किया। उसने तो उनको परखा ही नहीं था। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने उन्हें उतार दिया। आमीन। प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। आज डोंट ट्राई टू फिट योर लेग्स इनटू अदर्स शूज। आमीन। अपने पाँवों को दूसरे की जूती में डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना। अगर आप ये समझते हैं कि मैं उस वर्शिप लीडर की जगह लेकर उसके स्थान पर आराधना करूंगा, उससे मेरी आवाज़ अच्छी है, उससे मेरा बैंड अच्छा है, मेरे म्यूजिशियंस अच्छे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरे पासबान के जैसे आप बनने की कोशिश मत कीजिए। जो सेवा यहोवा परमेश्वर ने आपको दी है, आप उसी में विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। प्रियो, अगर आप चाहते हैं यहोवा साबा अर्थात सेनाओं का परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल ने अपना सब कुछ अस्त्र शस्त्र उतार कर दाऊद को दे दिया, ये सोच रखकर कि शायद ये जाए कुछ करे और शायद हम विजय को प्राप्त कर ले। लेकिन दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, उसने वो सब कुछ उतार दिया। वचन क्या कहता है? उसने चलने की कोशिश की लेकिन उससे बना नहीं। आमीन। तो उसने क्या किया? उन सबको उतार दिया। अरे बाबा, ये नहीं मांगता है हमको। आज कई लोग हैं जो आपको उत्साहित करेंगे, आपको एक्साइट करेंगे, आपको पैनिक कर देंगे। अरे वो ब्रदर के जगह आप आराधना करो, आप अभी वो बुढ़े हो गए हैं, अभी उनकी उम्र निकल गई है, वो क्या जीवन भर वही करेंगे? आप करो। अरे ब्रदर, कितने साल से वो पास्टर सेवकाई कर रहे हैं, कमांड ही नहीं छोड़ रहे हैं, कोई सेकंड लीडरशिप ही तैयार नहीं की है। ऐसी कई बातें हमारे जीवन में लोग लेकर आते हैं। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं?
अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से हम क्या करते हैं, रिबेल हो जाते हैं, हम उनके विरोधी हो जाते हैं, हम उनके विरोध में कार्य करने लगते हैं और जो अभिषेक और अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है, हम उससे भी वंचित हो जाते हैं। हालेलुया! क्योंकि तब हम शाऊल के नाई स्वयं के शस्त्र और अस्त्र पर विश्वास करने लगते हैं। परंतु आज इस वचन के द्वारा मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जिस जूते को आपके लिए रखा है, आप अपने पाँव को उसी जूते में रखना सीखिए। हालेलुया! परमेश्वर विश्वास करे, जब आप उस चाल में, उस मार्ग पर विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़े मार्ग पर लेकर जाएगा। हालेलुया! यहाँ पर वचन कहता है, दाऊद ने उन सबको उतार दिया और दाऊद ने क्या किया? दाऊद भाई फिर से अपनी औकात में आ गए। दाऊद भाई ने क्या किया? दाऊद भाई ने फिर अपने पत्थर उठाए, अपनी लाठी ली, अपना गोफन लिया और दाऊद निकल पड़ा। आमीन। क्योंकि दाऊद का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था। वो गोलियत जो 9 फीट 6 इंच का था और जिस सिंह को और भालू को दाऊद ने मारा था, दाऊद उस सिंह और भालू के जितना ही इसको देख रहा था। ये 9 फीट 6 इंच का है, 45 किलो का लोहा लेकर बदन पर खड़ा है, इतना पावरफुल है। दाऊद ये सब नहीं देख रहा था, ये शाऊल और इजराइल की सेना देख रही थी। दोनों के देखने का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव अलग अलग था। हालेलुया! दाऊद तो ये बोल रहा है, अरे मैंने सिंह और भालू को भी मारा है प्रभु, ये क्या है राजा, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा, है ना। और उसने क्या किया? सिंह और भालू को मारने के लिए भी उसने लाठी और सोटे का इस्तेमाल किया था। आमीन। लेकिन गोलियत को मारने के लिए वो समझ रहा है एक पत्थर ही बहुत है। आमीन। फिर भी उसने 5 चिकने पत्थर निकाल लिए। ऐसा हम कभी उन 5 पत्थरों के विषय में सीखेंगे, वो कौन सा पत्थर था जिसने पहली ही बारी में गोलियत को मार दिया। अगर कभी प्रभु ने अनुग्रह दिया और कभी प्रभु का अभिषेक बना रहा, तो हम ज़रूर उन 5 पत्थरों का अध्ययन करेंगे। अद्भुत वचन है, अद्भुत वचन है। हालेलुया! लेकिन वचन, मैं आपको इस वचन के द्वारा केवल ये बताना चाहता हूँ कि भालू और जो सिंह है, उससे भी छोटा वो गोलियत को देख रहा था। हालेलुया! और उसी गोलियत को इज़राइल और इज़राइल का राजा एक बहुत विशालकाय जाइंट किलर या दानव के रूप में देखकर डर रहे थे। हालेलुया! इसीलिए अपने जीवन के पर्सपेक्टिव को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वॉट एवर सिचुएशन यू मे बी, किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी युद्ध में आप क्यों ना लड़ाई कर रहे हो, परंतु विश्वास करें, जब आप उस परिस्थिति को, उस युद्ध को जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसा वचन बताता है वैसा देखेंगे, तब आप उस युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष और ज्ञान दे प्रियो। और उसके आगे जब वह अपने पत्थरों को लेकर, अपनी लाठी और अपने गोफन को लेकर आगे बढ़ा, तो आगे वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 43 वचन, 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 43 सेज, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया! अब ये पूरे सीन में, ये पहले शमूएल 17 अध्याय के पूरी पिक्चर में, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पलिश्ती ने कर दी। अभी तक क्या हो रहा था, वो आ रहा था, डरा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, सब सही जा रहा था वो, और शायद जीत भी जाता, ऐसा मेरा सोचना है। डरा कर भी जीत जाता था। अगर दाऊद की एंट्री नहीं होती तो इजराइल गारंटी से हार जाता था। आमीन। क्योंकि इनका उस परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण ही गलत था। हालेलुया! परमेश्वर आपके जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप उसको हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देंगे, या जब तक आप उसको आज्ञा तो नहीं कह सकते, परंतु आप जब तक उसको हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। You have to allow God to intervene. You have to allow Holy Spirit to work for you. You have to pray to him. आपको उसको निवेदन करना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा तू आ, हम हमारे जीवन में इस परिस्थिति में तू यू टेक कंप्लीट कंट्रोल, तू पूर्ण परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण ले। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए। हालेलुया! यहाँ पर ये पलिश्ती ने अब तक जो चल रहा था सब, ये वो सब बराबर था। अब यहाँ पर क्या है, इस वचन में पहला शमूएल 17 अध्याय 43 वचन में गोलियत ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी। फिर से पढ़ेंगे। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है?
तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। जो सेकंड पार्ट है ना उसको जरा अंडरलाइन कर ले। तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। और यहाँ वेयर दिस वाज द टाइम ही डिड अ बिग मिस्टेक, आमेन। और ये वो समय था जब उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, हालेलुया। अब यहाँ पर पलिश्ती गोलियत ने बड़ी गलती कर बैठा है। जब दोनों लोगों ने लड़ाई के लिए पाती बांधी, एक पहाड़ पर पलिश्ती सेना, एक पहाड़ पर इजरायली सेना, जब दोनों ने पाती बांधी तो युद्ध किसके बीच में था? पलिश्ती सेना, इजरायली सेना, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध था, आमीन। थोड़े समय बाद परिस्थिति बदली, फिर युद्ध किस में हुआ? गोलियत जो पलिश्ती है और इजरायली सेना, ये अभी भी सेना ही है। इसके बाद पहले दो सेनाओं की लड़ाई, आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो। क्या हुआ? पहले दो सेनाओं के बीच में, दो राज्यों के बीच में लड़ाई थी, फिर वो बन गई वन मैन अगेंस्ट आर्मी, है ना। एक पलिश्ती गोलियत और इजराइल की संपूर्ण सेना। फिर ये लड़ाई नंबर 3 किसके बीच में हुई? पलिश्ती गोलियत और इजराइली दाऊद, है ना। दाऊद और गोलियत में ये युद्ध शुरू हुआ, आमीन। लेकिन इसके बाद एक्साइटमेंट में आकर या पैनिक होकर पलिश्ती ने गलती कर दी और वचन कहता है वो अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, हालेलुया। और अब यहाँ लड़ाई शुरू हो गई है पलिश्ती गोलियत के देवताओं के बीच में और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के बीच में, हालेलुया। इसने देवताओं को बीच में लाया, हालेलुया। और यहाँ पर ही ये लड़ाई हार गया था। ये पत्थर मारने के बाद लड़ाई नहीं हारा था, ये ध्यान में रखिए। इसने अपने देवताओं के नाम से, जैसे पौंक 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 पौंक, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, मेरे देवता के नाम से वो देता हूँ, जो भी फलाना ठिकाना बोला होगा, यहाँ गोलियत लड़ाई हार गया। क्योंकि यहाँ जब इसने अपने देवताओं को बीच में लाया तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वहाँ पर दाऊद के आगे आकर खड़ा हो गया, हालेलुया। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट, देवताओं की लड़ाई होने लगी, आमीन। पलिश्ती सेना के देवता और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा साबा है, हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, पहला शमूएल 17 अध्याय 45 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय 45 वचन कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, हालेलुया। अभी तक दाऊद ने ये नहीं बोला था, आमीन। इसके पहले दाऊद ने क्या क्या बोला था? ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? लेकिन ये बात उसने अपने लोगों से कही थी। ही वॉज डिस्कसिंग विथ हिज ओन पीपल, आमीन। वो अपने लोगों से, अपने राजा से ये बातें कर रहा था। इसने उसको नहीं बोला था, आमीन। उसको जाके चैलेंज नहीं किया था, आमीन। लेकिन यहाँ पर पलिश्ती ने क्या किया? गड़बड़ कर दिया। उसने अपने देवताओं को लड़ाई में लेकर आ गया। और फिर तो सेनाओं का परमेश्वर, आज हमने भजन संहिता का वचन पढ़ा है, वो देवताओं का देवता है और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। यहाँ पर कितने भी रहे नंबर्स में, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, कितने भी लोग रहे, परंतु इन सबों का बाप मेरा और आपका आसमानी बाप है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जो यहोवा साबा के नाम से जाना जाता है, हालेलुया। और वचन यहाँ पर कहता है, सेनाओं का यहोवा ही यहोवा सबा है, आमीन। वैसे परमेश्वर को युद्ध के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए। गॉड डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी व्हेन ही फाइट्स, बिकॉज द बैटल हैज़, क्योंकि युद्ध तो पहले ही जीत लिया गया है, हालेलुया। अभी उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट द लॉर्ड्स आर्मी इज़ अ होस्ट ऑफ हेवन कमिंग टू योर एड और माई एड, आमीन। लेकिन परमेश्वर की सेना परमेश्वर की सहायता के लिए नहीं आती है लड़ाई में, परंतु मेरी और आपकी सहायता के लिए कूद पड़ती है, हालेलुया। क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन उसको उनके परमेश्वर अर्थात यहोवा साबा से प्राप्त हुए हैं कि जहाँ कहीं भी मेरे लोग युद्ध की परिस्थिति में हो तो वहाँ पर तुमको जाकर लड़ाई को जीतना है। जब डैनियल ने प्रार्थना की और जब स्वर्गदूत उत्तर लेकर आया तो स्वर्गदूत लड़ रहा था, परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूत की सहायता के लिए नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने
माइकल को, मिकाइल पर स्वर्गदूत को, प्रधान स्वर्गदूत को भेजा जो उसकी सहायता करे, जो विजय का जो युद्ध के लिए चुना गया है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है किसी युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही यहोवा साबा है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। हालेलुया। प्रियो, हमको ये भेद की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमने वचनों में देखा कि हमने कैसे दाऊद ने खतना रहित पलिश्ती को पहचाना। हमने बाद में आगे देखा कि किस प्रकार से दाऊद ने कहा कि ये खतना रहित कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है। फिर हमने देखा कि कैसे दाऊद एक्साइट हो गया, पैनिक हो गया, और उस पैनिकनेस में उसने अपने देवताओं को इस्तेमाल कर लिया। और फिर हमने देखा कि कैसे जैसे ही उसने अपने देवताओं के नाम को से दाऊद को कोसने लगा, तो दाऊद ने अंतिम वचन जो हमने पढ़ा 1 शमूएल 17:45, उसमें कहा, तू तो भाले और सांग और पाती को लेकर आता है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ, अर्थात मैं यहोवा सभा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। और यहाँ सारी परिस्थितियाँ एकदम बदल गई। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे प्रियो, क्योंकि हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, और कल हम इसके आगे और थोड़ी बातों को देखेंगे। आमीन। क्योंकि हम लगभग उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर यहोवा सभा अपने आप को हमारे जीवनों पर प्रकट करने वाला है। हालेलुया। आप जब तक कल हम फिर दोबारा नहीं मिलते, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इस वचन का अध्ययन कीजिए और विश्वास करें, यहोवा साबा आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में आशीष दे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हमसे बातें की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहोवा सभा का नाम हमारे हृदय और मनों में सदा के लिए बसा रहे, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। आगे की संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करें। आमीन। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।